अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूं। बहुत ही टेस्टफुल बिरयानी बनाएंगे, कमर्शियल लेवल पे बिरयानी रेडी करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अल्लाह के नाम से अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले 1 किलो चावल ले लिए हैं जिनको मैं भिगो दूंगी। अभी चुन के अच्छी तरह साफ़ कर। 3 पाव चिकन ले लेंगे। 5 मीडियम साइज़ के ये मैंने टमाटर ले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें ले लेंगे। 25 ग्राम इमली और आलू बुखारा ले लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ले लेंगे और 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून भर के नमक ले लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे और 3 टेबल स्पून बिरयानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। प्याज दिखाना मैं आपको भूल गई थी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया। 1 कप भर के हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ये बिरयानी तैयार करने से बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है और इसका टेस्ट इसकी वजह से डिवेल्प हो जाता है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कलर दे लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर करेंगे। हमारा प्याज लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इस कंडीशन पे आके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर। लहसुन और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को इसके अंदर फ्राई करेंगे, मतलब लहसुन और अदरक और प्याज के अंदर फ्राई करेंगे, बगैर नमक डाले कोई चीज़ स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। हमारा चिकन इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब जो हमने टमाटर लिए थे उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, जिस तरह हम पकोड़े वाले आलू काटते हैं। इस कंडीशन पे आके ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। देखें, आपने फील किया होगा कि मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। अब ये जो टमाटर पानी छोड़ेंगे, इन्हीं टमाटरों में हम अपना चिकन पकाएंगे और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे फिलवक्त। अभी चिकन को इसके अंदर गला लेंगे। हमने टमाटरों के अंदर चिकन को इतना पकाया है कि टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। अब हम इस कंडीशन पे इसके अंदर इमली और आलू बुखारा ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस कंडीशन पे आके इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में ही इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छी तरह से भुज गया है, इसने घी छोड़ दिया है, बबल जाना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और ये ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये हमारा बिरयानी का चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए चावल रेडी कर लेते हैं। अब हम चावल रेडी कर लेंगे। तो चावल रेडी करने के लिए एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर खुला ऐड करना है, कोई पानी माप के ऐड नहीं करना। पानी ऐड कर देने के बाद हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीने के मैंने ये पत्ते तोड़े नहीं हैं, बल्कि पुदीना अपनी टहनियों के साथ है। पुदीना ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तेज़पात ऐड कर देंगे। तेज़पात ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके हम इसको जोश आने के लिए छोड़ देंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। पानी को जोश आ चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। हमने चावलों को पूरा नहीं पका लेना है, बल्कि चावलों को एक कनी पे छोड़ देना है। हमारे चावल एक कनी पे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनका ये पानी रिमूव कर दूंगी, यानी चावलों को छान लूँगी। चावलों में से मैंने पानी को रिमूव कर लिया है। अब हम इनको तय दे लेंगे। हम सबसे पहले सबसे नीचे चिकन की तय लगाएंगे। सारा चिकन जो हमारे पास है, चिकन का सालन बनाया हुआ है, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर चावलों की तय दे लेंगे।
मैंने इसके अंदर सारा चिकन डाल दिया है। अब हमारे पास जितने भी चावल हैं हम वो चावल सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और चावलों की तह दे देंगे। ये मैंने सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये फूड कलर ऐड कर दूंगी। फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मेरे पास कटा हुआ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और नींबू है, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगी और चावलों को दम दे दूंगी। मेरे पास ये फॉइल पेपर है, मैं इस फॉइल पेपर का इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास कोई किचन टॉवल वगैरह या घर में कोई साफ़ कोना मौजूद है तो आप इससे भी दम दे सकते हैं। मैंने इसको फॉइल पेपर लगा के सारा कवर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी, इसको कवर कर दूंगी और इसको लो फ्लेम पे दम के लिए रख दूंगी। चावलों को दम दिए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो आए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावलों को दम आया है या नहीं आया। तो थोड़ा सा फॉइल पेपर उतारेंगे एक साइड से तो चेक कर लेंगे कि चावलों में कोई कसर बाकी तो नहीं है। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल गए, इनको दम आ गया है। तो आए अब फॉइल पेपर उतार लेते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह देखें कितने अच्छे मज़ेदार से राइस रेडी हुए हैं, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टफुल लग रहे हैं। तो हम इनको अब मिक्स कर लेते हैं। हमारे चावल टूटे भी नहीं हैं और बहुत अच्छे यमी से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चिकन और चावल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिकन और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बाज़ार जैसी हमारी बिरयानी लग रही है। देखें कितना अच्छा कलर आया है और चावल भी खड़े खड़े हैं, चावल भी नहीं हमारे टूटे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है। चलें अब मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।